ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 फरवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। यही अपने ऊपर कृपा करना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। आज का प्रश्न, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हरेक के अंग संग हैं। कैसे? बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हरेक के अंग संग हैं। अब ये बच्चू बादशाह कौन है, पीरू वजीर कौन है? जो हरेक के अंग संग हैं। कैसे? उत्तर, बच्चू बादशाह है काम विकार, और पीरू वजीर है क्रोध। बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत हैं। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर, अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है, तो बाप का निंदक बन जाता है। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है, तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे, निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, इन दुश्मनों को जीतो। बाबा कहते मीठे बच्चे, इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता, जहां क्रोध है, क्रोध के लिए तो कहा जाता, जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। क्रोध के लिए तो कहा जाता, जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। किसी भी विकार से जब तक आपको स्वयं से घृणा नहीं आएगी ना, आप उसे छोड़ नहीं सकते। कोई भी विकार, अगर आपको स्वयं से ये घृणा आ गई कि मुझे तो क्रोध करना ही नहीं है, कुछ हो जाए,
तभी क्रोध को भी छोड़ सकते हो। काम विकार से आपको घृणा आई, काम महाशत्रु है, तो आपने उसको छोड़ने का संकल्प किया। क्रोध अभी तक पकड़ा रहता है, क्योंकि सोचते हैं इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अगर क्रोध से ही सारे काम होते तो अब तक तो फिर सब बन चुके होते, क्योंकि अब तो सबके अंदर क्रोध बहुत है। पर क्रोध से कौन बना है? कोई बना? इसीलिए बच्चू बादशाह पीरू वजीर से सावधान, ये दोनों करते सत्यानाश। ठीक? कौन? बच्चू बादशाह, पीरू वजीर। तो दोनों का आपस में गहरा संबंध है, दोनों भाई भाई है ना, जुगलबंदी बहुत है दोनों, बहुत गहरा संबंध। और सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत है। अगर कोई बाप का बच्चा कहला कर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है, निंदक बन जाता है। क्योंकि एक तो अवज्ञा कर रहा है, श्रीमत क्या कहती है और वो क्या कर रहा है, तो निंदक बन जाता है। अब निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर ही लगाते हैं। अब भगवान आया उनकी तकदीर जगाने, और वो क्या कर रहे हैं? लकीर लगा रहे। भगवान कहे जागो जागो, वो कहे नहीं हमने नहीं जागो, है ना। तकदीर बना लो, तकदीर बना लो, वो कहे हमने नहीं बनानी, तो तकदीर पर लकीर लगा। बाबा कहते मीठे बच्चे इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता है जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। ओके, आज का गीत है बचपन के दिन भुला ना देना। क्योंकि जब हम बाबा के बनते हैं उस समय का जो नशा होता है वो जैसे जैसे बड़े होते हैं कम होता जाता है। क्योंकि जो दृष्टि सिर्फ बाप को ही देखती थी, बाप का ही सुनती थी, अभी बस कहीं और देखने लग जाती। इसीलिए वो बचपन के दिन भूल जाते हैं। खुद को भी अनुभव होता है जो अवस्था हमारी पहले थी वो आज तक आई नहीं, फिर उसी अवस्था को पाने की मेहनत करते रहते हैं। तो गीत क्या है? बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया? जानते हैं सभा में कौन आया? बाप और दादा इकट्ठे। अगर साकारी होता तो बाप अलग, दादा अलग होना चाहिए। अब यह है वंडरफुल निशानी। कौन आया? बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आया। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप होता है, दो नहीं। हाँ, मददगार जरूर मिलते हैं। बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है। बलिहारी बाप की सो बलिहारी बच्चों की। ये दादा भी बच्चा हो गया ना। यहां तुम क्लास में आते हो, क्लास में आते हो, सवा अक्षर भी कॉमन है, सभाएं तो बहुत होती है। यह है भगवान की पाठशाला। कहाँ आए हो? भगवान की पाठशाला में। अब यह है भगवान की पाठशाला। सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर ये नॉलेज सुनकर धारण कर रहे हैं, इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। देखा जाता है ना। अच्छा, देखा जाता है, आंखें बताती है ना। देखा जाता है कि इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है। हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं। अब ये बेहद का बाप टीचर, वे आज तुमको पढ़ा रहे हैं तो कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए? चढ़ना चाहिए। बच्चे भी ढेर हैं। शिव भगवान उवाच, वह शिवाचार्य भी कह सकते हैं। अब वह है ज्ञान का सागर। शिवाचार्य के बाद फिर शंकराचार्य आते हैं। सन्यास भी दो प्रकार का है। अब यह है सतो प्रधान देवी देवता बनने के लिए सन्यास, सहज योग है। तुम जानते हो बाप इस दादा के तन में आया हुआ है, इसीलिए बाप दादा कहना पड़े। ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना, होते हैं ना।
अब वे तो साकार फादर ही ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड फादर बनते हैं। अब यहां है निराकार ग्रैंड फादर बाबा, इसमें प्रवेश कर तुमको सुनाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बने हैं वे ईश्वरीय संतान ठहरे। अब कहते हे परम पिता परमात्मा, हम आपके थे, फिर 84 जन्म का पाठ बजाए। कितनी सहज बात है, सहज बात है। लौकिक में भी बाप को 5-7 बच्चे होते तो उनमें से भी 1-2 कपूत निकल पड़ते। इस बाप को कितने बच्चे हैं तो कितने कपूत और सपूत होंगे। बच्चे बहुत ढेर है पर कितने कपूत और सपूत होंगे। कोई में काम की, कोई में क्रोध की प्रवेशता होगी। घर में किसी एक को भी क्रोध होता है तो लड़ाई हो जाती है। क्रोधी घर को बड़ा दुखी कर देता है। या भी कोई में क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का निंदक ठहराना, बाप का नाम बदनाम कर देते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। क्रोध बहुत बड़ा भारी दुश्मन है। जहां क्रोध कले कलेश होती है उनको नर्क कहा जाता है। कहते क्रोध घर के मटके का पानी भी सुखा देता है। तो बाप समझाते हैं जिनमें क्रोध है उनको श्रीमत मिलती है कि क्रोध से किसको दुखी मत करो। जो समझते हैं कि मेरे में ना क्रोध बहुत है तो उनको बाबा क्या देते हैं, श्रीमत देते हैं कि आप क्रोध से किसी को ना दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर में लकीर लग जाएगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। ईश्वरीय संतान के बदले आसुरी संतान बन जाएंगे। यहां तो लिखा ही जाता है डीटी सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। अब तुम्हारा हक है सत्यु का पूरा वर्षा लेने का। पूरा वर्षा ले लक्ष्मी नारायण बनना है। अगर कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो भी अहो सौभाग्य आएगा तो सही ना। धीरे धीरे स्थापना होती जाती है, फिर उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है, कंगन बांधो, कोई छिपा तो रह नहीं सकेगा। अभी तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। बाबा पूछते हैं तुम्हारा कुल बड़ा या दैवी कुल बड़ा? तुम्हारा कुल बड़ा या दैवी कुल बड़ा? माना ऊंचा कौन सा कुल है बताओ? ऊंचा कौन सा है? सभी बच्चों ने कहा ब्राह्मणों का। हम देवताओं को भी इतना ऊंच नहीं कहते। ब्राह्मण है ईश्वरीय कुल के, ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे। वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर, ठीक, ऊंची पहाड़ी पर। परंतु आजकल कोई जा नहीं सकते तो शहर में बना देते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, तो उनका मंदिर भी ऊंची चोटी पे होना चाहिए। अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है, सबकी बर्बादी हो गई है, सबकी बर्बादी। तो देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है, सबकी बर्बादी हो गई है। बाप आकर सबको आबाद करते हैं। हो रहे हो ना आबाद? खुश हो? आबाद करते हैं। संगम युग पर तुम सब आबाद होते हो। पूरे 63 जन्म नरकवासी बने। एक्यूरेट हिसाब है। 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज्य किया, फिर 63 जन्म गिरते आए हो, गिरते ही आते हो। कलाएं कमती होती जाती हैं। अभी कोई कला नहीं रही, धूल में पड़े हैं। अब कहावत भी है 100 करे श्रृंगार, फिर भी यह भी अभी के लिए ही कहावत है। बाबा कहते मैं तुमको श्रृंगार करता हूं कि ऐसा लक्ष्मी नारायण बनो, फिर विकार मिट्टी में गिरा देते हैं। क्रोध की धूल तंग करती रहती है, क्रोधी बहुत होते हैं। हिंसा भी क्रोध है ना। अब क्रोध के बिगड़ चढ़ाई कर ना सके। अब किसी के ऊपर क्रोध हावी हो गया है तो वो चढ़ाई तभी तो करता है। अब
वो कहते हैं क्रोध के बिना चढ़ाई कैसे होगी? तो उसको क्रोध आता है तभी तो वो दूसरे के ऊपर क्या करता है? चढ़ाई करता है। प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मिला, गुस्सा लगा तो भाई को भी मार देते हैं। ये तो आजकल आम सी बात हो गई है। भाई को भी थोड़ी सी उसके लिए भाई को भी मार देते हैं। यह लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। क्रोध पहले अंदर जागता रहता है, जागता रहता है, तभी तो लड़ाई होती है। बाप समझाते हैं, लाडले बच्चे क्रोध नहीं करो, क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी, और जो साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। आपको क्रोध आया, आपने ऐसा कोई स्टेप उठाया, फिर आपके जो साथी बने उनकी तकदीर में भी तो लकीर लगेगी। क्रोध में आकर कहते, तुम अगर हमारे घर में आए तो मार डालूंगा, ऐसे क्रोध में आकर कहते हैं। क्योंकि क्रोध इतना है कि दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अभी बाप तुम माताओं को आगे रखते हैं। तुम जानते हो हम शिव शक्तियां कल्प कल्प बनती हैं। शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं। तुम बच्चे ना हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करेगा? तुम शिव शक्तियां भारत में मशहूर हो। अपना यादगार मंदिर ना देखा हो तो आबू में देखो, हूबहू तुम्हारा यादगार है। हाथी पर सवारी करने वालों का भी चित्र है ना, दिलवाड़ा मंदिर में। वंडर है जो तुम्हारा भी निवास यहां आकर हुआ है। शिव जयंती मनाते तो जरूर आया होगा ना? कब और कैसे आया मालूम है? जिसने भारत को हीरे जैसा बनाया उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हो। देवता ही पहले ब्राह्मण थे जो हीरे जैसा बनते हैं। जिन ब्राह्मणों ने मदद की वे देवता बने। तुम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हो, परंतु समझेंगे बहुत थोड़े, क्योंकि राजधानी की लिमिट है ना, राजधानी की भी लिमिट है ना। इसीलिए कोटों में कोई कहा जाता है, मम्मा बाबा कहकर भी फिर भूल जाते हैं। अहो माया तुम कितनी दुष्टर हो। उसी मुख से मम्मा बाबा कहते और फिर भूल जाते हैं। तो बाबा कहते, ओह माया तुम कितनी दुष्टर हो। यह तो होता ही है। बड़े बड़े कमांडर्स भी मर पड़ते हैं, गोली लग जाती है। सिपाही तो ढेर मरते हैं। जब बड़े बड़े मरते हैं तो हाहाकार हो जाता है। शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला, यह फिर भी होना ही है। प्यादा मर जाए उनका इतना ख्याल नहीं, कोई प्यादा मर जाए उसका इतना ख्याल नहीं। महारथी के लिए सब कहेंगे, अरे माया ने इनको मार डाला, ऐसे कहेंगे। अरे माया ने इनको मार डाला। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं जाएगा, भल आएगा, परंतु पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं उस लाइन में नहीं जाना। कल्प पहले जो गए हैं वे तो जाएंगे ही। समाचार लिखते हैं, फलाना 4 वर्ष से रेगुलर आता था, फिर माया ने पकड़ लिया है। जैसे मक्खी मरती है ना, जब मक्खी मरती है तो कौन आ जाते हैं उसको लेने? जब मक्खी मरती है तो चींटियां उसे एकदम खाकर खलास कर देती हैं, चलो खाए, भोजन मिला। तो इसी तरह से अगर कोई महारथी मरता है तो बहुत पहुंच जाते हैं उसको खाने, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने, और उसकी बुद्धि खत्म। खत्म। चट तो बहुत आसानी से हो सकती है, लगानी मुश्किल है। आप सबको अनुभव होगा, भगवान के साथ लगाना बड़ा मुश्किल है, और चट कितनी देर में होती है? सेकंड लगता है। कोई एक पॉइंट पकड़ लो संशय का, बस शुरू। और फिर तो नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। अगर आपकी बुद्धि में किसी के भी प्रति नेगेटिविटी आ रही है तो आपको क्या लगता है कि उस नेगेटिविटी से आप पॉजिटिव जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है उससे योग लगा पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, जब तक आपकी बुद्धि हल्की नहीं होती है। सबके लिए आपके लिए संभावना नहीं रहती है। तो जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां उसे एकदम खाकर खलास कर देती है। माया के 5 भूत उनकी सत्यानाश कर देते हैं।
धीरे धीरे खा खा के खोखला, ढांचे ही रहता है। सत्यानाश कर देते हैं 5 भूत। कैसे कैसे वो खत्म हो जाता है उस आत्मा को भी पता नहीं लगता। अब तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, इस्लामी, बोधी, क्रिश्चियन कितने जन्म लेते हैं वह भी तुम जानते हो। कितना बुद्धि का ताला खुल गया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र जबरदस्त मिला हुआ। बाबा कहते गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब है उनके बाल बच्चे। अब गीता है माई बाप, माई गीता और बाप शिव। माई जो है वो गीता है और बाप है शिव। उनसे हम पैदा हो रहे हैं, वैसे ही और शास्त्र भी सब उनसे पैदा होते हैं। जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा सबसे ऊपर में है, वैसे सब शास्त्रों से ऊपर है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। सिर्फ कृष्ण भगवानुवाद डालने से सारा गीता का प्रभाव उड़ा दिया है। ये भी ड्रामा में है। मूल बात है निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो। जो बाप की श्रीमत पर पूरी रीति चलते रहते हैं उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। एक रस नहीं ऐसे ठहर सी गई हो। अगर आप श्रीमत पर चलते हैं तो आपको अनुभव होगा कि हमारी याद वृद्धि को पा रही है। जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहार जाता हूं, देह सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है, अकेला। जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहार जाता हूं, तो देह सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है, इतना संन्यास करना पड़े। बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, माना उन पे कोई बंधन नहीं है, वो अपने मन के संकल्पों के बंधन में ही कैद है। बहुत बच्चे हैं ऐसे जो बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, आते रहते हैं तो भी जैसे मोह के कीड़े। आते तो है पर वो है जैसे मोह के कीड़े। पति व बच्चों के साथ मोह है तो शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगा ना सके। अगर पति में ही बुद्धि जाती रहती है, बच्चों में ही बुद्धि जाती रहती है, तो शिव बाबा से बुद्धि योग कैसे लगाएंगे? जब तक सच्ची दिल से साहेब पर बलिहार न जाए। गपोड़े तो भल लगावे परंतु इसमें बलिहारी पूरी चाहिए, तब जाके अनुभव होता है कि हाँ मेरी बुद्धि की तार बाबा के साथ, बलिहारी पूरी चाहिए। पूरा ट्रस्टी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को पोता मेल भेज देते हैं, फिर पूछते हैं शादी कराएं, मकान बनाएं। बाबा कहेंगे भले बनाओ, हर्जा नहीं। कभी ना नहीं की जाती कि अगर कोई बाबा से पूछे बाबा शादी कराएं, बाबा मकान बनाएं, तो कभी ना नहीं की जाती। जब नष्टमुआ बन जाते हैं तो पूछने की भी दरकार नहीं। नष्टमुआ हो गए तो बाबा से कभी नहीं पूछेंगे। ऐसे नहीं कि कोई पूछे विकार में जाऊं तो कहेंगे हाँ भले जाओ, नहीं, यह तो फिर मूर्खता कहेंगे ना। बाकी कोई बात में नुकसान नहीं है तो भले करो। नष्ट मुआओ फिर तो जो चाहे सो करो। बाप जानते हैं तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। ये पुराने बच्चे सब बलि चढ़े हुए थे ना, ये सब पुराने जो बलि चढ़े हुए थे ना। बलिहारी की भी महिमा है तो सब गरीब। माताएं बड़ी अच्छी हैं, इन्हों को क्या बलि चढ़ना है? बलि चढ़ना होता है साहूकारों को। ये तो है गरीब भोली बाली माता, इनको क्या बलि चढ़ना है? बलि चढ़ना होता है साहूकारों को। साहूकारों को अपना देह अभिमान बलि चढ़ाना होता है। स्त्री को तो कुछ देते नहीं, कोई विरले स्त्री के नाम पर सब विल कर जाते हैं, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते हैं। आजकल तो कोई भी कुछ सुनता नहीं। 2 पैसा दो काम निकल जाएगा। आजकल तो कोई सुनता नहीं, 2 पैसा दो काम निकल जाएगा। जजमेंट भी झूठी दे देंगे, फिर भल कोई का बेड़ा गर्क हो जाए। बाबा को तो कहा जाता है ना सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, फिर सुप्रीम धर्मराज भी कहा जाता है। उनकी जजमेंट में नीचे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, सुप्रीम धर्मराज, उनकी जस्टिस में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता।
ड्रामा में ऐसी नोंद ही नहीं है। बाकी यहां तो एक दो के ऊपर बहुत कोर्टें हैं, न्यायालय है, बहुत कोर्टें। कहां कहां तो प्रेसिडेंट की भी नहीं चलती। बाप कहते लाडले बच्चे अशरीरी बनना है, बाप के साथ चलना है। बाप गाइड है ना, लिबरेटर भी उनको कहते हैं, सब टाइटल उनके हैं, पीस मेकर भी वही है। आजकल यहां भी पीस प्राइज देते रहते हैं। पीसलेस बनाने वाली है माया। पीस होती है सतयुग में व मुक्ति धाम में, निर्वाण धाम में तो बिल्कुल ही पीस है। सतयुग में भी 100% पीस, प्रॉस्पर्टी और प्योरिटी है। नाम ही है ना सुखधाम। और दुखधाम में पीस कहां से आई? अब सन्यासियों को थोड़ी बहुत शांति है, परंतु वह तो है काग विष्ट समान। सतयुग में ऐसे नहीं करे। यहां का तो राज्य भी काग विष्ट समान है। बाबा समझाते हैं माया बहुत थप्पड़ मारेगी, माया बहुत थप्पड़ मारेगी। अंदर गुटखा खाते रहते हैं, मानो कुछ और ही चिंतन उनका अंदर चलता है, अंदर गुटखा खाते रहते, सच नहीं बतलाते, सच नहीं बतलाते अंदर क्या चल रहा है किसको, वो खुद ही आत्मा जानती है ना। बाबा को सच बताएंगे तो सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। सच नहीं बतलाते। अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े ना, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे, फिर बड़ी सजा है। सच नहीं बोलते। अच्छा आगे तो पाप नहीं करे ना, बदनामी करने की सजा बहुत भारी है। बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, इसमें जो विघन डालते हैं वे सजा लायक बन पड़ते हैं। असुर विघन डालते हैं, तुम बच्चों को तो नहीं डालना चाहिए। असुरों का काम है विघन डालना, तुम बच्चों को तो विघन नहीं डालना चाहिए। इसमें ही तुम बच्चों का कल्याण है। क्रोधी का मुंह देखना भी पाप हो जाता है। क्रोधी का मुंह देखना भी पाप हो जाता है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। क्रोधी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। लोभ मोह भी कम नहीं है। ये जो लोभ है, ये मोह है, ये भी कम नहीं है। ये भी बाप का पूरा बनने का देते हैं। मोह के चलते भी तो बुद्धि चट हो जाती है, समझ में नहीं आता कि बाप क्या कह रहे। बच्चू बादशाह एक काम, पीरू वजीर है क्रोध। ये दोनों बड़े डाकू हैं, बहुत बड़े डाकू। क्रोध बड़ा गंदा डाकू है। सपूत बच्चे वे हैं जो बाप से पूरा वर्षा लेकर नाम वाला करते हैं। ये बाबा कहते ये बच्चियां हमसे होशियार हैं। बाबा कहते ये बच्चियां हमसे होशियार हैं। शिव बाबा से तो होशियार कोई हो ना सके। बाप ही बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं। बेहद के बाप दादा को भी बच्चों के लिए रिगार्ड प्यार है। चाहते हैं हर एक बच्चा अपना राज्य भागे, सदा सुखी बने। बाप तो कहेंगे ना बच्चे जीते रहो, आयुष्मान भव। अब बाप जो शिक्षा देते हुए धारण करने की अपने ऊपर कृपा करो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तकदीर को लकीर लगाएंगे। तुम जानते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने। फिर जितना जो पुरुषार्थ करें, जितना अपने ऊपर कृपा करेंगे, उतना अपने को ऊंचा बनाएंगे। विकार में गया तो दीपक बुझ जाएगा, फिर ज्ञान घृत धारण नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट,
दिल से साहेब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दिल से साहेब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। दिल से साहेब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। दूसरा पॉइंट, बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना है। बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना है। कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है। कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है। आज्ञाकारी वफादार बनना है। बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना है। कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है। आज्ञाकारी वफादार बनना है। आज का वरदान, समय और वायुमंडल को परख कर, समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। वह विचारों में भी सहज होगा। उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। वह कभी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। ऐसे वो नहीं बोलेगा कि मेरा विचार इतना अच्छा था, मेरा प्लान इतना अच्छा था, मेरी सोच इतनी अच्छी है और मेरी सोच की वजह से सेवा इतनी अच्छी कर सकते हैं, और मैंने जो प्लान दिया था वो भी नहीं माना गया। यह मेरा पनाया माना अलाय मिक्स हुआ। इसीलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। ओम शांति, ओम शांति।